हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग सिक्स्थ क्लास की साइंस का चैप्टर नंबर 3 फाइबर टू फैब्रिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। फाइबर टू फैब्रिक का हम मतलब पहले समझ लेते हैं। सो फैब्रिक जो होता है वो आपका जो कपड़ा होता है उसे फैब्रिक कहा जाता है और फाइबर होता है रेशा। तो फाइबर टू फैब्रिक का मतलब है कि इसमें इस चैप्टर में जो आपको पता चलने वाला है वो ये पता चलने वाला है कि एक रेशा यानी कि एक धागे जो बनते हैं वहाँ से कपड़े बनने तक का सफ़र कैसा होता है। ठीक है ना। और किस वैरायटी के फैब्रिक होते हैं, किस वैरायटी के फाइबर्स होते हैं, जिनसे आप अगर नोटिस करें तो अलग अलग दिखने वाले अलग अलग वैरायटीज़ के फैब्रिक्स होते हैं। तो वो सब चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो स्टार्टिंग है दैट पहेली एंड भूजो वॉन द फर्स्ट प्राइज़ इन अ स्कूल क्विज कंपटीशन हेल्ड एट देयर स्कूल। पहेली और भूजो ने अपना फर्स्ट प्राइज़ जीता एक साइंस क्विज कंपटीशन में जो कि उनके स्कूल में रखा गया था। दे वर एक्साइटेड एंड डिसाइडेड टू यूज़ द प्राइज मनी टू बाय द क्लोथ्स फॉर देयर पेरेंट्स। वो एक्साइटेड थे और उन्होंने डिसाइड करा कि ये जो प्राइज़ मनी है हम इसमें जो हमने जीता है ये हम कपड़े खरीदने में यूज़ करेंगे फॉर देयर पेरेंट्स, अपने माता पिता के लिए। वेन दे सॉ लार्ज वेराइटीज़ ऑफ क्लोथ दे गॉट कन्फ्यूज्ड विच इज़ आल्सो शोन इन फिगर 3.1, जो कि फिगर 3.1 में एक क्लोथ शॉप में दिखाया गया कि आप जब एक शॉप में जाते हो, जैसा कि वो भी गए, तो वो कंफ्यूज हो गए इतने सारी वेराइटीज़ देखकर। ठीक है ना। सो दे गॉट कन्फ्यूज्ड। ठीक है। द शॉपकीपर एक्सप्लेन दैट सम क्लोथ्स और फैब्रिक्स वर कॉटन एंड सम वर सिंथेटिक। और उन्होंने शॉपकीपर ने उन्हें एक्सप्लेन किया गया कि कुछ जो क्लोथ्स है वो फैब्रिक्स के जो कॉटन है और कुछ जो है वो सिंथेटिक है। ही आल्सो हैड वुलन मफलर्स एंड शॉल्स। वहाँ पे जो है वुलन मफलर्स भी थे और शॉल्स भी थे। देयर वर मैनी सिल्क साड़ीज़ एज वेल। वहाँ पर सिल्क की साड़ीज़ भी थी। ठीक है ना। पहेली एंड भूजो फेल्ट वेरी एक्साइटेड। उन्होंने बड़ा एक्साइटेड फील करा। दे टच एंड फेल्ट दीज डिफरेंट फैब्रिक्स। उन्होंने उसको टच करा और अलग ही, आपने भी जैसे ऑब्जर्व करते हो, आप अलग अलग तरीके के कपड़े होते हैं, अलग अलग तरीके का फील करते हो। और आप ये भी चीज़ फील करते हो कि आप विंटर समर यानी कि सीज़न के डिपेंड पे भी आप कपड़े पहनते हो। ठीक है ना। कोई सर्दी में बनियान में तो घूमता नहीं है ना। सो हर कोई एक सीज़न पे भी डिपेंड रहता है कपड़े पहनना, और कुछ प्लेसेस भी डिपेंड करते हैं। ठीक है ना। सो उन्होंने वो चीज़ अलग अलग तरीके के फैब्रिक्स को फील करा। ठीक है ना। फाइनली दे बॉट अ वुलन मफलर एंड अ कॉटन साड़ी। तो उन्होंने फाइनली एक वुलन का मफलर और एक कॉटन की साड़ी खरीदी। आफ्टर देयर विजिट टू द क्लोथ शॉप पहेली एंड भूजो बिगेन टू नोटिस वेरियस फैब्रिक्स इन देयर सराउंडिंग। उन्होंने जब ये चीज़ नोटिस करी तो उन्होंने ये चीज़ अपने सराउंडिंग में भी नोटिस करी कि कितने अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के वेरियस फैब्रिक्स हैं सराउंडिंग्स में। दे फाउंड द बेड शीट, ब्लैंकेट्स, कर्टेन्स, टेबल क्लॉथ्स, टावल्स एंड डस्टर वर मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक। सो इन्होंने सारी चीज़ों में ऑब्जर्व करा कि ये सब चीज़ कितने अलग अलग फैब्रिक से बने हुए हैं। इवन देयर स्कूल बैग्स एंड द गनी बैग्स वर मेड फ्रॉम द सम काइंड्स ऑफ फैब्रिक। ये भी अलग अलग, उनके स्कूल बैग्स भी जो अलग अलग काइंड के फैब्रिक से बने हुए हैं। दे ट्राई टू आइडेंटिफाई दीज फैब्रिक एज कॉटन, वूल, सिल्क और सिंथेटिक। ठीक है ना। सो इन्होंने ट्राई करा आइडेंटिफाई करने का इन फैब्रिक्स जो कि कॉटन, वूल, सिल्क और सिंथेटिक होते हैं, इन सब के बारे में। सो ये तो इनकी कहानी थी। अब हम स्टार्ट करते हैं जो हमारा 3.1 फर्स्ट जो है दैट इज़ वैरायटी इन फैब्रिक्स। यानी कि जो आपके कपड़े हैं उसमें बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं। ठीक है ना। विजिट अ नियर बाय टेलरिंग शॉप, कलेक्ट कटिंग्स ऑफ फैब्रिक्स लेफ्ट ओवर आफ्टर स्टिचिंग। जब एक आप टेलर की शॉप पे जाओ तो एक मतलब इसने एक्टिविटी दी है आपको। ठीक है ना। सो जब आप एक टेलर शॉप पे जाते हो तो नॉर्मली भी आप ऑब्जर्व करते होगे अगल बगल में कितने सारे कपड़े पड़े रहते हैं, है ना। तो आप उन्हें फील टच करो हर एक फैब्रिक को, तो आप देखोगे कि कुछ कुछ कॉटन के होते हैं, सिल्क के होते हैं और सिंथेटिक के होते हैं, है ना। तो आप वो क्या करो कि इसने एक्टिविटी दी कि आप ये सब जाके ऑब्जर्व करो और उनसे पूछो। ठीक है ना। तो बस इसमें यही है कि हम ये समझना चाह रहे हैं इस फर्स्ट पेज से कि यहाँ ये बताया गया है कि जो हमारे फैब्रिक्स हैं वो बहुत सारी वेराइटीज़ के होते हैं। सो कैसे कैसे, कॉटन, सिल्क, वूल या फिर कुछ सिंथेटिक्स के। ठीक है ना। अब ये सब क्या होते हैं ये सब हम समझेंगे। और हमारा जो हमने समझा जो फाइबर था उसको भी हम इससे रिलेट करेंगे जो कि एक्टिविटी 2.2 में दी गई है। सो हम लोग एक्टिविटी 2 पढ़ते हैं। सिलेक्ट अ पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक यू लेबल्ड इन एक्टिविटी 1 एंड नाउ ट्राई टू फाइंड अ लूज थ्रेड और yarn at one of its edges and pull it out. सो
आप ना एक चीज़ नोटिस करो, जैसे इसने एक्टिविटी में देखा, एक्टिविटी 2 में, सो यहाँ पे जो ऑब्ज़र्व किया गया जैसे कि ये पुलिंग अ थ्रेड फ्रॉम अ फैब्रिक, तो यान जो है उसे धागा कहा जाता है। और आप एक चीज़ समझना कि फाइबर यान में डिफरेंस है, ठीक है ना। फाइबर मिलके यान बनाते हैं, ठीक है ना, तो ये चीज़ समझना। और यान जो है फाइबर का बना हुआ होता है, यानी कि रेशे जो है वो थिन स्ट्रैंड्स के होते हैं, जो कि मिलके फाइबर जो है थिन स्ट्रैंड्स होते हैं, जो कि मिलके एक फाइबर या यान तैयार करते हैं, एक लंबा सा धागा तैयार करते हैं। और यान मिलके एक फाइबर बनाता फैब्रिक बनाते हैं। तो जैसे कि यहाँ बोला, देखो एक फिगर 3.3 में दिखाया गया कि एक क्या कर रहे हैं हम, एक फैब्रिक है, उस फैब्रिक से हम पुलिंग कर रहे हैं एक थ्रेड को, धीरे धीरे धागे निकाल रहे हैं, विच इज़ कॉल्ड यान, जिन्हें यान भी कहा जाता है ना। जैसा कि एक्टिविटी 2 में बोला कि आप जब धीरे धीरे ऐसे थ्रेड निकालोगे, जैसे या कि यान निकालोगे, तो यू कैन जेंटली पुल वन आउट विद अ पिन और अ निडल, या आप पिन या फिर निडल से भी निकाल सकते हैं। वी फाइंड दैट फैब्रिक इज मेड अप ऑफ यान्स अरेंज टुगेदर। व्हाट आर दीज यान मेड अप ऑफ, जो कि यहाँ समझाया गया कि फैब्रिक जो है वो, यहाँ से हमने इसने फिगर 3.3 से ऑब्ज़र्व करा कि जब हम एक धीरे धीरे धागे निकाल रहे हैं एक कपड़े में से, एक फैब्रिक में से, सो उन्हें क्या कहा गया है कि ये जो है, ये जो बने हुए हैं फैब्रिक, वो इससे ये पता चल रहा है कि वो यान से बने हुए हैं, यान को अरेंज करा एक साथ टुगेदर। सो अब हम ये पढ़ते हैं कि ये यान बनते कैसे हैं। वो ये यान बनते हैं हमारे फाइबर से। एक चीज़ बिल्कुल क्लियर मन में बैठा लेना कि फाइबर टू फैब्रिक जो आपका प्रोसेस है, फाइबर से बनता है यार्न, और फिर यार्न आपका बनाता है फैब्रिक, ठीक है ना। उसके बीच में भी प्रोसेस होते हैं, वो हम समझेंगे, बट एक बेसिक स्ट्रक्चर सा अगर हम समझें तो उसमें ये फाइबर, फिर यार्न, फिर आपका फैब्रिक। सो अब हम पढ़ते हैं फाइबर होता क्या। अभी तक हमने कोई डेफिनेशंस नहीं पढ़ी, बस हमने अभी तक चैप्टर समझा है कि फर्स्ट टॉपिक विच इज़, जो फर्स्ट पेज में हमने समझा वो क्या था कि फैब्रिक कितने टाइप्स के होते हैं, वैरायटीज़ क्या क्या होती हैं फैब्रिक्स की। आप ये समझो कि आप ऑब्जर्व करो अपने आसपास कितने अलग अलग तरीके के फैब्रिक्स होते हैं, ठीक है ना। और अब हमने पढ़ा कि फाइबर क्या होता है, और फिर हमने ये पढ़ा जो फैब्रिक है, फर्स्ट प्रोसेस हमने पढ़ा वैरायटी ऑफ फैब्रिक्स, बहुत सारे तरीके के कपड़े। और फिर हमने पढ़ा कि जितने भी फैब्रिक्स हैं ये सब धागे से बने होते हैं, विच इज़ आल्सो कॉल्ड यान, ठीक है ना। और ये जो यान है ये किससे बना है, ये बना है फाइबर से। और अब हम पढ़ रहे हैं फाइबर के बारे में। हम उल्टा चल रहे हैं, हम देखो फाइबर से फैब्रिक बनता है, हम उल्टा आ रहे हैं। हम फैब्रिक के बारे में पढ़ रहे हैं, फिर यान के बारे में, फिर फाइबर के बारे में, तो समझो, ठीक है ना। सो फाइबर की एक्टिविटी आपको 3 दी गई, जो कि हम एक पिक्चर से समझ लेते हैं, जो कि मैं आपको बस समझा देता हूँ। देखो ये यान दिया गया है फिगर 3.4 में। इसमें क्या करा जा रहा है कि जो यान है, धागा जो कि फाइबर से बना हुआ है, उल्टा प्रोसेस चल रहा है। देखो मैं बताया आपको, फैब्रिक से आपको यान दिखाया, अब यान से आपको फाइबर दिखाएंगे ये, ठीक है ना। सो स्प्लिटिंग द यान इनटू स्ट्रैंड्स। सो जो यान्स है उसको स्प्लिट करा गया स्ट्रैंड्स में, और ये जो स्ट्रैंड्स है, यान स्प्लिट अप इनटू द स्ट्रैंड। देखो फर्स्ट में आपको ये दिखाया गया कि जो यान है उसको कैसे कैसे हम स्प्लिट कर रहे हैं छोटे छोटे स्ट्रैंड्स में। और फिगर 3.5 में दिखाया गया कि जब आपका एक धागा छोटे छोटे स्ट्रैंड्स में स्प्लिट हो जाता है। इसको हम जब फाइबर की डेफिनेशन अभी आगे जस्ट पढ़ेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। अभी फिगर में आप समझ जाओ कि एक यान जो है कैसे कैसे अलग अलग स्ट्रैंड्स में कन्वर्ट किया गया, और ये जो अलग अलग स्ट्रैंड्स हैं यही आपके फाइबर यानी कि रेशे कहलाते हैं। यू माइट हैव ऑब्जर्व समथिंग सिमिलर। आपने कुछ सिमिलर सा ऑब्जर्व किया व्हेन यू ट्राई टू थ्रेड अ नीडल। जब आप क्या करते हैं, धागा डालने की कोशिश करते हैं सुई में, बहुत बार, मैनी अ टाइम द एंड ऑफ अ थ्रेड इज सेपरेटेड इनटू अ फ्यू थिन स्ट्रैंड्स। तो मैं आपको बताऊं, जब आप किसी भी सुई में धागा डालने की कोशिश करते हैं तो आप क्या ऑब्जर्व करते हो, जब भी आप, तो आप ना पहले ना उस जो आपके सुई धागा जो होता है थ्रेड, उसको ना आप बिल्कुल एक नुकीला बनाने की कोशिश करते हो जिससे वो पास होल कर सके ईजिली नेडल में से, है ना। तो आप कभी ऑब्ज़र्व भी करते होगे कि जब आप उसको बिल्कुल ऐसा नुकीला नहीं बनाते तो वो बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइडेड हो जाता है, जिस वजह से आप जब उसको क्रॉस करने की कोशिश कर रहे होते तो नहीं हो पाता। जैसा कि यहाँ पे बोला गया कि जो आपका धागा है वो सेपरेटेड हो जाता है कुछ स्ट्रैंड्स में, और ये मुश्किल बना देता है निडल की आई में पास होना। जो थिन स्ट्रैंड्स होते हैं जो हम देखते हैं, ये छोटे छोटे थिनर स्ट्रैंड से बने होते हैं, जो कि आपके कहलाते हैं फाइबर्स। समझ में आया। यानी कि जब आप यान को आप डिवाइड करो, देखो मैं आपको अगर एक निडल की बात करूँ, जैसे कि आप इस फिगर को देखो,
अगर आप इस फिगर को देखोगे जो 3.5 में है, यार्न स्प्लिट अप इनटू द थ्रेड। सो अगर आप ये फिगर देखो, इस फिगर में क्या हुआ है, ये एक धागा है, मान लो इस धागे को मुझे सुई में डालना है, तो इस टाइम पे ये एक तरीके का फाइबर है, छोटे छोटे स्ट्रैंड्स हैं, इनसे ये एक तरीके के फाइबर्स हैं। इन फाइबर्स को मैं क्या कर रहा हूँ, नुकीला बनाने की कोशिश कर रहा हूँ फिगर 3.4 में, ठीक है ना, जिससे क्या हो रहा है, छोटे छोटे स्ट्रैंड्स जो हैं एक यान बन गए। बन रहे हैं कि नहीं बन रहे, इस फिगर में ये छोटे छोटे स्ट्रैंड्स यान बन गए, है कि नहीं। तब आप इसको एक निडल के थ्रू ईजिली पास कर लेते हो। तो क्या आपको ये समझ में आया व्हाट इज़ कॉल्ड फाइबर। तो फाइबर जो है वो छोटे छोटे स्टिल थिनर स्ट्रैंड्स होते हैं, ठीक है ना, और ये मिलके यान बनाते हैं। अब हमें फाइबर समझ में आ गया, हमें यान समझ में आ गया है, हमें फैब्रिक समझ में आ गया है। अब हम समझते हैं कि फाइबर, अब देखो, अब ये हम पूरा प्रोसेस एक तरीके से पढ़ चुके हैं। अब हम इन प्रोसेस के बारे में जानकारी लेंगे कि फाइबर कितने तरीके के होते हैं, कैसे कैसे बनते हैं ये। अब हम ऊपर से बिल्कुल नीचे आ गए। पहले हमने समझा कपड़ा कैसा कैसा वैरायटीज़ का होता है, उसके बाद समझा कि जो फैब्रिक है वो यान में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद हमने समझा कि जो यान है वो फाइबर से बना हुआ होता है। अब हम वापस से ऊपर जाएंगे, अब हम फिर से फाइबर से फैब्रिक जाएंगे और प्रोसेस समझते हुए कि कैसे बनता है ये, कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है ना। सो अब इसको हम स्टार्ट करते हैं। सो फैब्रिक्स आर मेड अप ऑफ यार्न्स एंड यार्न्स आर फर्दर मेड अप ऑफ फाइबर्स। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है ना। फैब्रिक्स जो है वो यार्न से बने होते हैं और यार्न आर फर्दर मेड अप ऑफ फैब्रिक्स, ठीक है ना। जो फैब्रिक है वो यार्न से बने होते हैं और जो यार्न है वो फाइबर से बने हुए होते हैं। वेयर डू दीज फाइबर्स कम्स फ्रॉम, ये फाइबर जो है आते कहाँ से हैं। द फाइबर्स ऑफ सम फैब्रिक्स सच एज कॉटन, जूट, सिल्क एंड वूल आर obtained फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। ऐसे फाइबर्स जो हमें प्लांट्स और एनिमल्स से मिले, जो कि कॉटन होते हैं, जूट होते हैं, सिल्क होते हैं, वूल, ये सब हमें प्लांट्स एंड एनिमल्स से मिलते हैं और इन्हीं फाइबर्स को कहा जाता है नेचुरल फाइबर्स। क्या ये समझ में आया। ये हमारी फर्स्ट डेफिनेशन। तो हमारे फाइबर्स वैसे बेसिकली दो तरीके के होते हैं, नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर, जो कि हम नेचुरल के बारे में पढ़ चुके हैं और सिंथेटिक अभी मैं आगे जाके आपको समझाऊंगा। तो नेचुरल फाइबर फर्स्ट आप समझ लो कि ऐसे फाइबर जो हमें प्लांट और एनिमल से मिलते हैं वो नेचुरल फाइबर कहलाते हैं। अब बात करता है कॉटन एंड जूट आर एग्जाम्पल ऑफ फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। कॉटन एंड जूट ऐसे आपके जो फाइबर्स हैं जो कि ऑब्टेन किए जाते हैं प्लांट्स से। या देखो, हमने प्लांट्स और एनिमल की बात करी, तो अभी हम ये पढ़ेंगे कि प्लांट्स से हमें क्या मिलता है और एनिमल से हमें क्या मिलता है। सो कॉटन एंड जूट आर एग्जाम्पल ऑफ फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट। तो कॉटन और जूट ऐसे एग्जाम्पल हैं, ऐसे एग्जाम्पल है फाइबर के जो हमें प्लांट्स से मिलते हैं। वुल्क एंड सिल्क फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स। वुल्क एंड सिल्क ऐसे फाइबर्स हैं जो हमें एनिमल से मिलते हैं। wool is obtained from the fleece of sheep और goat। ये हमें, आपने देखा भी होगा कि जो वूल होता है, रुई रुई सी होती है, वो हमें एनिमल से मिलती है, शिप और गॉट। इट इज़ आल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द हेयर ऑफ रैबिट्स। ये रैबिट्स के हेयर से भी मिलता है, याक और कैमल से भी, ठीक है ना। सिल्क फाइबर जो है वो हमें कहाँ से मिलता है, कोकोन ऑफ सिल्क वॉर्म, ठीक है ना, वो हमें कोकोन ऑफ सिल्क वॉर्म से मिलता है। यानी कि यहाँ हमें पता चल गया कि कॉटन जूट जो है हमें प्लांट से मिलता है और वुल्क और सिल्क फाइबर जो है वो एनिमल से मिलता है। और वुल और सिल्क तो हमें बता भी दिए कि किस एनिमल से मिलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देखो, पहले आपको बोला कि जो कॉटन और जूट है वो कहाँ से मिलते हैं, प्लांट से। उसके बाद वुल एंड सिल्क फाइबर जो है, जो बचे हुए दो हैं, वो हमें कहाँ से मिलते हैं, ये हमें मिलते हैं एनिमल से, है ना। और उसके बाद जो वुल और सिल्क है वो किस एनिमल से मिलते हैं वो भी हमें आगे बता दिया। सो ये उम्मीद है मुझे आपको समझ में आ गया होगा। फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स नेचुरल फाइबर वर द ओनली अवेलेबल फॉर मेकिंग फैब्रिक्स। इन द लास्ट 100 years और सो फाइबर्स आर आल्सो मेड फ्रॉम केमिकल सब्सटेंसेस। तो पिछले बहुत सालों से, करीबन 1000 सालों से नेचुरल फाइबर ही अवेलेबल होते थे फैब्रिक बनाने के लिए, मगर कुछ 100 साल पहले से हम केमिकल सब्सटेंसेस से भी फाइबर बना सकते हैं। तो कितना, मतलब देखो, बिल्कुल इजी समझ में आया। सिंथेटिक फाइबर, नेचुरल फाइबर। नेचुरल फाइबर ऐसे फाइबर होते हैं जो प्लांट और एनिमल से मिलते हो। प्लांट और एनिमल, कॉटन, जूट, सिल्क एंड वूल। वूल एंड सिल्क जो है वो हमें मिलते हैं एनिमल से, कॉटन और जूट जो है मिलते हैं हमें प्लांट से, ठीक है ना।
फील्ड से मिलते हैं, खेती करके जो है इनकी भी खेती होती है। सो केमिकल सब्सटेंसेस जो है वो सिंथेटिक फाइबर वाले होते हैं, यानी कि एक तरीके से मैन मेड इनको फाइबर कहा जाता है, ठीक है ना। ये कोई प्लांट्स और एनिमल्स से नहीं मिलते, इसलिए ना नेचुरल नहीं कहा गया। सो विच आर नॉट ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल सोर्सेज, जो ऐसे फाइबर्स जो हमें प्लांट्स और एनिमल्स से ना मिलें वो सिंथेटिक फाइबर कहलाते हैं। ये केमिकल सब्सटेंसेस से बने हुए होते हैं। सम एग्जांपल्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर, इसके बहुत सारे कपड़े होते हैं, ये बात ध्यान रखना, पॉलिस्टर, नायलॉन एंड एक्रिलिक। सो बहुत सारे होते हैं इसके अलावा भी। अब हम बात करते हैं, अब हमने बात कर ली हमारे फाइबर्स दो तरीके के होते हैं, सिंथेटिक फाइबर, नेचुरल फाइबर। अब हम प्लांट्स के फाइबर के बारे में बात कर रहे हैं और इसके प्रोसेस भी हम थोड़े बहुत पढ़ेंगे। सो फर्स्ट यहाँ पे बात करी गई कॉटन की, सम प्लांट फाइबर्स, यहाँ पे कॉटन की बात। अब हम पढ़ते हैं कि कॉटन के प्रोसेस, यानी कि जो आपके प्लांट के फाइबर हैं, ये फाइबर से फैब्रिक कैसे बनते हैं, इनके हम प्रोसेस पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हमने ये पढ़ा कि ये फील्ड में हमें मिलते हैं कॉटन के प्लांट्स, है ना, जैसे कि फील्ड ऑफ कॉटन प्लांट्स। उसके बाद होता क्या है, उसके बाद ये जो बॉल्स होती है ये यूजुअली हैंड पिकिंग के द्वारा, इसे हैंड पिकिंग कहते हैं, हाथों द्वारा निकाले जाते हैं, ठीक है ना, जिसे हैंड पिकिंग कहा जाता है। और फिर इन्हें सेपरेट कर दिया जाता है फ्रॉम द सीड्स। तो सबसे पहले जो बॉल है जो ऊपर बना हुआ होता है, जैसे कि यहाँ पे दिखाई दिया गया, ये जो बॉल है इसे हैंड पिक करके, मतलब हाथों से ऊपर निकाल दिया जाता है और फिर क्या करा जाता है, इसे सेपरेट करा जाता है। उसके बाद पहले इसको हैंड पिक कर रहे हैं और फिर उसके बाद इसको सेपरेट कर रहे हैं, ठीक है ना। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, पिकिंग बाय हैंड, फर्स्ट प्रोसेस, एंड फाइबर को फिर सेपरेट किया जाता है सीड से बाय कॉम्बिंग। सो ये जो करा जा रहा है इस प्रोसेस में, गिनिंग ऑफ कॉटन, इसमें आप कॉम्बिंग करके सेपरेट कर रहे हो सीड को कॉटन से, ठीक है ना, जो वो कॉटन है, ठीक है ना। और बाय इस प्रोसेस को कहा जाता है गिनिंग। सो गिनिंग ऑफ कॉटन, ठीक है ना। सो एक बार फिर पढ़ते हैं क्या प्रोसेस बोला गया। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, कॉटन की जो बॉल्स है, फ्रॉम दीज बॉल्स कॉटन को यूजुअली हैंड पिक, मतलब हाथ से पिक करके निकाला जाता है, जैसे कॉल्ड हैंड पिकिंग। एंड देन फाइबर जो है, जो उसमें फाइबर है जो हमें चाहिए कपड़ा बनाने के लिए, उसको सेपरेट किया जाता है सीड से, किस प्रोसेस से, बाय कॉम्बिंग। और इस प्रोसेस को गिनिंग ऑफ कॉटन कहा जाता है। गिनिंग वॉज ट्रेडिशनली डन बाय हैंड, पहले गिनिंग जो है हैंड से की जाती थी। दीज डेज मशीन्स आर आल्सो यूज फॉर गिनिंग, आज के टाइम पे मशीन्स जो है वो भी इस्तेमाल की जाती। जूट, अब हम पढ़ते हैं जूट क्या होता है, ठीक है ना। सो जूट फाइबर इज़ आल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट। सो ये एक जूट प्लांट आपको दिया गया फिगर 3.8 में, जिसको हम समझेंगे देख के, ठीक है ना। तो जूट फाइबर में हो गया, जूट फाइबर जो है वो हमें कहाँ से ऑब्टेन होती है, फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट। ये जूट प्लांट की स्टेम से हमें मिलता है और ये जो कल्टीवेट किया जाता है रेनी सीज़न में, यानी कि हमें फाइबर कब मिल सकती है, रेनी सीज़न में। इन इंडिया जूट इज़ मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, बिहार एंड असम। सो यहाँ पर ये यूजुअली ग्रोन होती है, ठीक है ना। द जूट प्लांट इज़ नॉर्मली हार्वेस्टेड, तो पहले इसे हार्वेस्ट किया जाता है, कटाई की जाती है। व्हेन इट इज़ एट फ्लावरिंग स्टेज द स्टेम्स ऑफ द हार्वेस्टेड प्लांट, जो स्टेम होती है हार्वेस्टेड प्लांट्स, हार्वेस्ट मतलब कटाई करने के बाद जो स्टेम होती है उसे इमर्स किया जाता है वाटर के अंदर कुछ दिनों के लिए, जिससे जो स्टेम्स का रूट, शायद रूट होगा, एंड फाइबर्स आर सेपरेटेड बाय हैंड। जो स्टेम्स होती हैं और मतलब जो आप जो उसको वाटर में इमर्स कर देते हो तो उसके बाद वो सेपरेटेड कर सकते हो। जब उसे आप कुछ दिनों बाद जब उसे बाहर निकालोगे तो स्टेम में से फाइबर आप हैंड पिकिंग से अलग कर सकते हो। सो ये समझ में आया आपको, ठीक है ना। सो दिस इज़ द जूट प्लांट, ठीक है ना। सो नेक्स्ट इज़ मेकिंग यार्न फ्रॉम कॉटन। तो अब आपने करा क्या, कॉटन तो बना लिया, मतलब आपने जो है एक तरीके से फाइबर तो तैयार कर लिया, है ना। अभी तक हमने देखा कॉटन के प्रोसेस से हमने गिनिंग देखा, और जूट से हमने, जो जूट का प्लांट है वहाँ से भी हमने एक तरीके से गिनिंग ही करा, हमने फाइबर तो निकाल लिया, है ना। अब क्या कर रहे हैं हम, कॉटन जो हमने निकाला, फाइबर जो हमने निकाला, उससे हम यार्न बना रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि धागा बनेगा फिर फैब्रिक बनेगा। So to make fabrics, all these fibers are first converted into yarns.
तो सबसे पहले भैया आप कुछ भी बनाना चाह रहे हो फैब्रिक, तो उससे पहले आपको अपने फाइबर को यार्न्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हाउ इज़ इट डन, ये कैसे होता है, तो अब हम ये पढ़ेंगे। सो फर्स्ट प्रोसेस इज स्पिनिंग ऑफ कॉटन यार्न। तो जो आपका कॉटन का यार्न है, धागा है, उससे स्पिनिंग करेंगे, अब वो हम समझते हैं। सो द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स इज़ कॉल्ड स्पिनिंग। जो प्रोसेस आपका यूज़ करा गया है यार्न बनाने के लिए, ठीक है ना, वो स्पिनिंग कहलाता है। ये अभी हम फिगर 3.9 में भी देख के क्लियर करेंगे, ठीक है ना। फिगर 3.9 में देखो यहाँ बनाया गया है, जो कॉटन है, इस कॉटन के फाइबर से धीरे धीरे आप इसको दोनों हाथों से खींच के यार्न में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, फाइबर्स को। तो थोड़ा बहुत देख लेते हैं इसके बारे में। तो होल्ड सम कॉटन वूल इन वन हैंड एंड पिंच some cotton between the thumb and the forefinger of the other hand. Now gently start pulling out the cotton wool, continuously twisting the fiber, so you will be able to making a yarn. So इसमें यही दिखाया गया फिगर 3.9 में कि आपने देखो 4 फिंगर अपने थंब से उसको पकड़ा गया और दोनों हाथों के बीच में आप उसे क्या कर रहे हो, धीरे धीरे खींच रहे हो, पिंच कर रहे हो। सो इस पूरे प्रोसेस से आप जो है एक कॉटन फाइबर को ईजिली कन्वर्ट कर सकोगे यार्न में। So this process is called spinning. So the process of making yarn from fiber, yarn से fiber बनाना, fiber से yarn बनाना, that is called spinning. So in this process, fiber from a mass of cotton wools are drawn and out and twisted. तो इसमें बहुत सारी मात्रा में कॉटन की वूल निकाली जाती है, ड्रॉन की जाती है और ट्विस्टेड की जाती है। दिस ब्रिंग्स द फाइबर टुगेदर टू फॉर्म अ यार्न। सो ये मिलके जो है फाइबर जो है यार्न बनने में हेल्प करते हैं। अ सिंपल डिवाइस यूज्ड फॉर स्पिनिंग is a hand spindle, also called takli, which is also shown in figure 3.10. एक सिंपल डिवाइस है जो कि स्पिनिंग करने के लिए यूज़ होता है, जो कि कहा गया है, जो कि स्पिनिंग के प्रोसेस के लिए यूज़ होता है। हैंड स्पिंडल उसे कहा गया है, जो कि टकली कहा जाता है, तकली, जो कि फिगर 3.10 में दिखा रखा है। सो एक कोर हैंड ऑपरेटेड डिवाइस है, यानी कि एक सिंपल हैंड डिवाइस आपको दिखाया। अब एक दूसरा जिसको हमने फर्स्ट प्रोसेस को हमने कहा तकली, एंड द सेकेंड प्रोसेस इज ऑपरेटेड यूज्ड फॉर स्पिनिंग इज चरखा, जो कि गांधी जी भी यूज़ करते थे। चरखे से भी आप एक फाइबर को यार्न में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो use of chakra was popularized by Mahatma Gandhi as part of the independent movement. He encouraged people, वो उन्होंने encourage किया था people को to wear clothes made of homespun yarn term as khadi and shun imported cloth made in the mills of Britain. To popularize and promote khadi, the government of India constituted a body called Khadi and Village Industries Commission in 1956. तो उनका गांधी जी ने जब एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, तो उनका ये भी था कि आप हैंडमेड कपड़े खुद बना के भी पहन सकते हो। क्यों आप ब्रिटिशर्स के मशीन मेड द्वारा कपड़े बनाए गए पहन रहे हो, क्योंकि इससे क्या होता है कि आप उन पर डिपेंडेंट हो जाते हो। सो उनका ये कहना था कि आप खुद बनाओ और खुद ये बना के आप पहन सकते हो, ठीक है ना। सो स्पिनिंग ऑफ यार्न ऑन अ लार्ज स्केल इज़ डन विद द हेल्प ऑफ स्पिनिंग मशीन। सो जो हमने स्पिनिंग का प्रोसेस समझा, स्पिनिंग क्या है, एक फाइबर से यार्न बनाना, स्पिनिंग कैसे बनती है कॉटन से हमने देखा। उसके बाद स्पिनिंग जो हैंडमेड के 2 प्रोसेस थे, वन इज़ कॉल्ड तकली एंड सेकेंड इज़ कॉल्ड चरखा। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस यार्न टू फैब्रिक। सो अब हम पढ़ रहे हैं यार्न टू फैब्रिक। अब यार्न से फैब्रिक तक हम कैसे जाएं। हमने सबसे पहले फाइबर पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा वैरायटी ऑफ फैब्रिक्स हमने क्लियर करा। उसके बाद हमने ये समझा फैब्रिक जो है यार्न के बने होते हैं, यार्न जो है फाइबर के बने होते हैं। फिर हमने फाइबर समझा, फाइबर क्या होता है। फाइबर के बाद हमने फाइबर 2 तरीके के वो समझा, एक जो प्लांट से बनता है दैट इज़ नेचुरल, एक जो हैंडमेड होता है या केमिकल सब्सटेंसेस से बना होता है दैट इज़ सिंथेटिक फाइबर, ठीक है ना। सो उसके बाद हमने पढ़ा कि फाइबर से हम यार्न में कैसे जाएं। तो पहले हमने ये पढ़ा कि जो प्लांट से मिलता है हमें, जो प्लांट से हमें कॉटन मिलता है, उसको हम फाइबर कैसे बनाएं, क्योंकि पहले तो हमें यही प्रोसेस पढ़ना पड़ेगा ना, डायरेक्ट थोड़ा ना फाइबर बन के आ जाता है। तो जो कॉटन की बॉल्स होती है उससे हमने क्या करा,
हमने पहले गिनिंग करा। गिनिंग मतलब जो कॉटन की बोल्स है उसे हमने पहले बाहर निकाला, ठीक है ना, पिक करा हैंड पिकिंग से, एंड देन हमने सेपरेट करे सीड्स बाय द प्रोसेस बाय द प्रोसेस ऑफ गिनिंग। गिनिंग के बाद हमने उसको यान में कन्वर्ट करने की कोशिश करी बाय द प्रोसेस ऑफ स्पिनिंग, ठीक है ना। सो उसके कुछ ट्रेडिशनल तरीके भी थे, 2, तकली एंड चरखा। सो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ यान तो बन गया, नाउ कन्वर्ट इट इनटू द फैब्रिक। अब उसे फैब्रिक में भी कन्वर्ट करो। सो बहुत सारे तरीके हैं यान को फैब्रिक बनाने के। तो 2 तरीके के प्रोसेस है हमारे, फर्स्ट इज़ कॉल्ड वीविंग एंड सेकेंड वन इज़ कॉल्ड knitting. So in activity 2 you might have noticed that the fabric is made up of 2 sets yarn arranged together. The process of arranging 2 sets of yarn together to make a fabric is called weaving. आपने activity 2, चलते हैं activity 2 कहाँ पर है, दिस इज़ एक्टिविटी 3 एंड दिस इज़ एक्टिविटी 2। यहाँ पे आपने देखा कि कैसे कैसे हमने जो है देखा कि जो एक फैब्रिक है वो अरेंज हुआ पड़ा होता है टुगेदर, एक साथ अरेंज हुआ पड़ा होता है। एक अगर एक वर्टिकल है दूसरा हॉरिजॉन्टल, अगर एक हॉरिजॉन्टल तो दूसरा वर्टिकल पोजीशन में एक दूसरे से अरेंज हुए हुए होते हैं। सो ये जो प्रोसेस होता है कि एक दूसरे से अरेंज हुए हुए हैं, इन्हीं प्रोसेस को हम कहते हैं वीविंग। सो द प्रोसेस ऑफ arranging 2 sets of yarn together to make a fabric is called weaving. So ये समझ में आया, the process, एक प्रोसेस जिसमें हमने अरेंज करा 2 तरीके के यार्न्स को, 2 सेट्स बना के एक साथ अरेंज करा, दैट इज़ कॉल्ड वीविंग, ठीक है ना। सो लेट अस ट्राई टू वीव सम पेपर स्ट्रिप्स। सो एक पेपर स्ट्रिप्स के थ्रू भी आपको समझाया गया, जैसे कि ये रहा फिगर 3.12 में आप देख लीजिए, दिस इज़ आल्सो कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ वीविंग। देखिए 2 तरीके के 2 सेट्स हैं यान के, ए और बी। उसके बाद दोनों को एक साथ अरेंज करा, मैंने बोला एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल जैसे भी करना है। सो इस तरीके से इनको अरेंज करा एंड ये एक बन गया, एक तरीके से एक एग्जांपल है ये। सो ये एक बन गया, ये आपके फैब्रिक, ये आपके हैं यान बन गए। यान से आपने इन दोनों को अरेंज करा टुगेदर और अरेंज करके ये बन गया है हमारा फैब्रिक, ठीक है ना। सो ये हमारा दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वीविंग। सेकंड प्रोसेस, अच्छा ये हैंडलूम के द्वारा भी किया जाता है, ठीक है ना। इन अ सिमिलर वे 2 सेट्स ऑफ यार्न आर वोवन टू मेक अ फैब्रिक। 2 तरीके ये जो है इसी से भी बनाया जा सकता है। द यार्न्स आर मच थिनर देन अ पेपर स्ट्रिप्स। और यार्न जो है वो बहुत ज़्यादा पतले होते हैं पेपर स्ट्रिप्स से, ऑफ कोर्स। सो जो वीविंग का प्रोसेस है फैब्रिक का वो हैंडलूम द्वारा भी किया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रोसेस इज़ निटिंग, जिससे भी यान को फैब्रिक बनाया जाता है। ये देखिए दिस इज प्रोसेस इज कॉल्ड, ये तो आपने बहुत देखा होगा, आपकी दादी नानी कोई भी जो थोड़े ओल्ड लोग होते हैं वो लोग क्या करते हैं कि इसी तरीके से आपके स्वेटर बुन देते हैं और जो कि आप पहनते भी हैं, ठीक है ना। सो इस प्रोसेस से भी हम जो है इस प्रोसेस को कहा जाता है निटिंग। हैव यू नोटिस हाउ स्वेटर आर नेटेड? इन निटिंग एक सिंगल यान जो है वो यूज़ किया जाता है, एक सिंगल यान यूज टू मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक which is also shown in 3.14 figure. So this process is called knitting, जहाँ पे एक सिंगल यान जो है एक फैब्रिक बना रहा है, this is called knitting. और उसके बाद आपको यहाँ पे हिस्ट्री बताई गई क्लोथिंग मटेरियल, जो कि आप पढ़ लेना कि एक हमारा कैसा क्लोथिंग मटेरियल था, हम लोगों ने कैसे कैसे बनाया, सुई धागे का प्रोसेस, यहाँ पे देखिए सेविंग नीडल्स। सो और भी बहुत सारी चीज़ों का नाम ले गया, धोती, लुंगी, टर्बन। सो ये सब हमारे चीज़ें बताई गई हैं इसमें। हम मेन टॉपिक पे आते हैं जो कि ये रहा, ये बहुत अच्छा है, इसको आप बहुत अच्छे से समझ लेना, ठीक है ना। जैसे कि सबसे पहले कॉटन की रोल थी। सो यहाँ कॉटन की रोल्स हैं, जिससे क्या करा, कॉटन की रोल से हमें फ़ाइबर बनाया सबसे पहले, क्योंकि देखो फ़ाइबर बनाना इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट। फ़ाइबर भी तो बना बनाया थोड़ी ना आता है, फ़ाइबर भी तो हमें बनाना पड़ेगा। सो कॉटन की रोल से फ़ाइबर बनाया, दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड गिनिंग। यानी कि जो फ़ाइबर बनाने का भी प्रोसेस है, दिस इज़ कॉल्ड गिनिंग, है ना। और उसके बाद फ़ाइबर से यान बनाया, दैट इज़ कॉल्ड स्पिनिंग, है ना। और उसके बाद यान से फैब्रिक बनाया, वो बना निटिंग और वीविंग। सो ये सारे प्रोसेस हैं। मुझे उम्मीद है आपको चैप्टर समझ में आया होगा।